आप ट्रेडिंग सीखना तो चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज्ड है कि इंडिकेटर सीखें या प्राइस एक्शन। अब देखो बहुत सारे क्रिएटर्स हैं यूट्यूब पे जो कि कुछ बोलते हैं और कुछ बोलते हैं भाई RSI सीखो, है ना। कोई कहता है प्राइस एक्शन देखो, कोई बोलता है वॉल्यूम्स देखो, तो कोई बोल रहा है भाई मैकडी लगाओ। ठीक है, सो इस वीडियो के अंदर भाई तुम्हारा सारा का सारा कंफ्यूजन क्लियर होने वाला है कि तुम्हें करना क्या है। तुम्हें इंडिकेटर बेस पे सीखना है या फिर तुम्हें प्राइस एक्शन के ऊपर सीखना है, और कौन से तुम्हें लॉन्ग टर्म में हेल्प करने वाली है, कौन से तुम्हें शॉर्ट टर्म में हेल्प करने वाली है। सारी चीज़ों को अपन बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ आपको क्लियर करने वाला है। ठीक है, विदाउट स्किप करे वीडियो को पूरा एंड तक देखना, लास्ट में आपका सारा का सारा डाउट क्लियर होने वाला है। ठीक है, सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम बैक गाइज, मेरा नाम है आयुष एंड आप देख रहे हो इको स्टॉक्स। ठीक है, सो आज की वीडियो में गाइज अपन डिस्कस करने वाले कि आपके लिए प्राइस एक्शन ट्रेडिंग बेस्ट है या फिर इंडिकेटर ट्रेडिंग। ठीक है, अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखो प्राइस एक्शन के अंदर अपन क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आपको सिखा देता हूँ इंडिकेटर्स होते क्या। सबसे पहले तुम समझ लो लॉजिक, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जब अपन जाते हैं यहाँ पे, जब आप ट्रेडिंग भी ओपन करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे कैंडल्स हैं, यहाँ पे इंडिकेटर्स का ऑप्शन है। अदर ब्रोकर्स में लेकिन सारे में लगभग यहीं पे होता है। तो जब आप यहाँ पे जाओगे, ठीक है, इस पे, सो यहाँ पे आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। जैसे पर्सनल टेक्निकल्स पे जाओगे, बहुत सारे इंडिकेटर्स। अब एक्चुअली इनका काम क्या होता है, देखो सबसे पहले तो ये समझ लो। अब यहाँ पे देखो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑसिलेटर है। उसके अलावा यहाँ पे देखोगे बहुत सारे भाई, समझ रहे हो, RSI, मैकडी, EMA, आपने नाम सुना होगा जो फेमस इंडिकेटर्स हैं, इनका मैं नाम बता रहा हूँ। अब देखो इनका बेसिकली होते क्या इंडिकेटर्स, पहले तुम ये चीज़ समझ लो। ठीक है, सो इंडिकेटर्स देखो बेसिकली क्या होता है, पास्ट डेटा। जैसे पास्ट डेटा अगर हम मार्केट के अंदर बात करें तो आप लोग यहाँ पे देखो, ये जो कैंडल्स बनी है, ठीक है, तो इनका जो पुराना कैंडल्स हैं, पुरानी कैंडल्स का डेटा उठा के ये लोग बोलते हैं, मतलब ऐसा प्रेडिक्ट करते हैं कि आगे क्या हो सकता है मार्केट में। ठीक है, जैसे ही सपोर्ट है, अब ये लोग पास्ट का डेटा उठाएंगे, अगर आप कोई सा भी इंडिकेटर लगा लोगे, और वो तुम्हें बताएंगे कि अब आगे क्या हो सकता है। ठीक है, ये होता है इंडिकेटर्स का, पास्ट डेटा का कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले ये लोग, एंड उसके बाद ये लोग विजुअल सिग्नल्स देते हैं जो भी इंडिकेटर्स होते हैं। अब जैसे अपन इसमें RSI यूज़ करते हैं, ठीक है, तो चलो मैं तुम्हें यूज़ करके दिखा देता हूँ। यहाँ से अपन स्विच करते हैं सबसे पहले, ओके, इंडिकेटर्स पे गए, एंड यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ मैं RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अब जैसे अपन यहाँ पे लगा लिया, ये देखो यहाँ पे एक नीचे चार्ट करके ओपन हो गया जिसपे 46 दिख रहा है। इट डिपेंड्स ऑन टाइम फ्रेम, मैंने डेली टाइम फ्रेम पे करा। अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाओगे तो यहाँ पे आपको कुछ अलग ही वैल्यू दिखेगी। अभी देखो 43। अब इसका लॉजिक क्या होता है भाई, देखो क्या होता है, जब भी ये इंडिकेटर में 70 के ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे गया था बीच में 70 के ऊपर जा रहा है, मतलब यहाँ पे बहुत ओवर बॉट जोन हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा बाइंग हो चुकी है यहाँ पे। अब यहाँ से कहीं ना कहीं रिवर्सल के चांसेस हो सकता है। और फिर देखो भाई यहाँ पे देखो, एंड यहाँ से धड़ाम से मार्केट नीचे गया, फिर से गया 70 के आसपास, यहाँ पे गया, फिर से नीचे गिरा। एंड अभी इस टाइम पे देखो, जब ये 30 के नीचे आ जाए तो समझ जाओ कि यहाँ से बाइंग आ सकती है। अभी ओवरसोल्ड जोन हो गया है ना, तो 70 के ऊपर मतलब ओवरबॉट जोन, 70 के नीचे मतलब ओवरसोल्ड जोन। ठीक है, सो ऐसे करके आपको इंडिकेटर्स के थ्रू बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है ट्रेडिंग के अंदर। तो ये होते हैं भाई इंडिकेटर्स। अब बात करते हैं भाई प्राइस एक्शन क्या होता है, तो मैं इंडिकेटर यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब बात करते हैं सिंपल प्राइस एक्शन की। तो सिंपल प्राइस एक्शन के अंदर हम क्या चीज़ से दिखते हैं, सबसे पहले तो अपन ये कैंडल्स देखते हैं, कैंडल्स क्या होती है, बॉडी क्या होती है, विक क्या होती है, कैंडल स्टिक्स के पैटर्न्स देखते हैं, जैसे हैमर कैंडल, डोजी कैंडल, ब्रेकआउट क्या होता है, एंगल्फिंग क्या होता है। ठीक है, एंड उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि हम देखते हैं प्राइस एक्शन के अंदर, वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, सो इन सारी चीज़ों को अपन किसके अंदर कवर अप करते हैं, प्राइस एक्शन के अंदर। ठीक है, सो यहाँ पे देखो कोई भी इंडिकेटर्स नहीं हो रहा, यहाँ पे तुम्हें सिर्फ प्राइस देखना है एंड वॉल्यूम देखना है। बस दो चीज़ों का यूज़ करके जब आप ट्रेड करते हो तो इसको अपन बोलते हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। अब वॉल्यूम्स कहाँ से देखना है आपको, यहाँ पे आप सर्च करोगे वॉल्यूम। ठीक है, सो यहाँ पे नीचे वॉल्यूम्स दिख रही हैं। तो जब आप सिर्फ इन वॉल्यूम्स को देखते हो, ठीक है, एंड कैंडल्स जो भी ये पैटर्न्स बना रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है ना, ये सारी चीज़ों का अगर आप कंबाइन करके देख रहे हो तो समझ जाओ आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कर रहे हो। आई होप गाइस दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आ चुका होगा। तो अभी धीरे धीरे चीज़ें आपके लिए क्लियर होती होंगी कि अभी आपको क्या करना है। ठीक है, अब एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो कोई स्टॉक है, अगर वो रेजिस्टेंस तोड़ रहा है, वो भी वॉल्यूम्स के साथ। अब मैं आपको लाइव यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये है अपन का रेजिस्टेंस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, रेजिस्टेंस को तोड़ा मार्केट ने, एंड वॉल्यूम्स देखो नीचे, वॉल्यूम्स भी तगड़ी दिख रही हैं। तो यहाँ पे देखो बाइंग आई। ठीक है, सेम यहाँ पे ये सपोर्ट है, सपोर्ट को यहाँ पे तोड़ा, एंड नीचे वॉल्यूम्स देखो तगड़ी वॉल्यूम्स आई।
इसका मतलब मार्केट नीचे गिर गया। कंफर्मेशन के लिए भाई ये होती तुम्हारी प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, एंड इंडिकेटर्स वही मैंने बता दिया जहाँ पे तुम इंडिकेटर्स का यूज़ करके ट्रेड करते हो। सो ये भाई दोनों के बीच में डिफरेंस। अब भाई अगर तुम बिगिनर हो तो तुम्हारे लिए कौन सा बेस्ट है, तुम्हें वो चीज़ जानना पड़ेगा। तो देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ, अगर तुम बिगिनर तो सबसे पहले तुम इंडिकेटर्स का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, इससे तुम्हें हेल्प मिलेगी और कॉन्फिडेंस भी तुम्हें मिलेगा कि हाँ जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ क्या वो मेरी डायरेक्शन में है या फिर नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर तुम लॉन्ग टर्म में ट्रेड करना चाहते हो, थोड़ा सीरियस हो, सीखना चाहते हो मार्केट को, तो तुम्हारे लिए भाई प्राइस एक्शन इज द किंग, ठीक है। प्राइस एक्शन भाई सबसे बेस्ट है, जहां पे आप देखो किसी भी आप प्रोफेशनल ट्रेडर को देखोगे वो किसी बिना इंडिकेटर के सिर्फ चार्ट्स को देखता है, ठीक है, चार्ट्स को देख के एंट्री लेता है एंड उसके बाद सेम पोजीशंस जो भी बनते हैं उनकी चार्ट के बेसिस पे ही बनती है। तो देखो अगर आप बिगिनर हो तो मैं आपके लिए एक टिप दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप लोग RSI यूज़ कर सकते हो, RSI के अलावा सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो। जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रहे हो, अब आप वहाँ पे RSI लगा के ये चेक करोगे कि बाइंग हो सकती है सेलिंग, ठीक है। फिर जैसे जैसे आप इनमें मास्टर करते हो फिर आपको क्या करना है, कैंडल स्टिक एंड प्राइस एक्शन के ऊपर फोकस करना है, जो कि मैंने आपको बता रखा ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, चार्ट्स पे जाओ, बहुत सारी प्रैक्टिसेस करो एंड तब जाके आप धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर पाओगे, ठीक है। सो जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स होते हैं भाई वो एक दो चीज़ों पे ही मास्टर बनते हैं, तो कंफ्यूज मत हो। प्राइस एक्शन एंड इंडिकेटर्स का जो फर्क है वो समझो और धीरे धीरे अपनी क्लैरिटी को बढ़ाओ एंड आपको डिफरेंस पता चल चुका होगा कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्या होती है एंड इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग क्या होती है, ठीक है। आई होप गाइस अगर आपका कोई डाउट है या फिर इसको आप मार्केट में आप कैसे अप्लाई करोगे इससे रिलेटेड कोई सवाल है या कोई भी क्वेश्चन है आपका, तो नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन मैंने दे रखा है, टेलीग्राम के लिंक भी दे रखा हूँ, वहाँ पे मैं वीडियोस की लिंक वगैरह शेयर करता रहता हूँ एंड आपको जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं वहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ। सो जो भी लोग नए हो भाई जल्दी से जाओ टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो एंड जिनका पर्सनली मेरे से कोई काम है या फिर डाउट है तो व्हाट्सअप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाओ वहाँ से चेकआउट करो, मुझे मैसेज करो। बाकी किसी का कोई भी डाउट है भाई जस्ट हरी अप मैसेज मी। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।